नमस्कार मित्रों। मैंने एक वीडियो डाला था और सभी ज्योतिषियों से आग्रह किया था कि ज्योतिष के बारे में सामूहिक कोरोना कोरोना की पूरे समाज पर जो सामूहिक प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में भविष्यवाणी न करें। क्योंकि मेरे मन में था कि ऐसा संदेह हो सकता है कि कोरोना के बारे में या इस तरह की किसी भी महामारी के बारे में ज्योतिष में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो मैं यह वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ केवल कि इस तरह के किसी भी संकट की भविष्यवाणी बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से की जा सकती है। किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर जो है देखना चाहता है कि कोरोना है कि नहीं है, तो सबसे पहले उसके पास एक लिस्ट है, एक पैरामीटर है, मापदंड है, जिससे वो जानता है कि इस तरह की सूखी खांसी आएगी, इस तरह का तापमान उसका बढ़ेगा, तो हम जान सकते हैं कोरोना वायरस है। इस तरह से भी ज्योतिष में ऐसे मापदंड बनाए जा सकते हैं। और मैं अभी जो एक मापदंड बताने वाला हूं, ये करीब 20 साल पहले मैंने महामारियों पर थोड़ा सा काम किया था, ज्यादा नहीं काम किया, बहुत ज्यादा श्रेय नहीं लेना चाहता हूं मैं, थोड़ा सा काम किया था मैंने। और मैंने सोचा कुछ नया देखते हैं। हमारे महान संहिता ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं, बृहत जो संहिता, इस तरह के और भी तमाम ग्रंथ हैं, उनमें इस तरह के बहुत सारे मापदंड दिए हुए हैं। लेकिन मैंने कहा कुछ नया देखते हैं, क्या कुछ नया मिल सकता है क्या। तो मैंने महामारियों की लिस्ट निकाली पूरी, विश्व इतिहास की महानतम महामारियां, महानतम शब्द प्रयोग कर रहा हूं मैं, मेरा कहने का मतलब है जिन्होंने बहुत व्यापक तौर पर विभीषिका फैलाई, बहुत ज़्यादा संकट हुआ, जिनसे मानव जाति को कष्ट हुआ, उनकी लिस्ट बनाई। सबसे पहली जो इस तरह की आपदा, जैसा मानव इतिहास में पता चलता है, करीब 5000 वर्ष पहले चीन में हुआ था। क्योंकि उसका वर्ष ज्ञात नहीं है, तो इसलिए मैंने अपने शोध से बाहर रखा, अपनी खोज से बाहर रखा। 5000 वर्ष पहले चीन में, और एक बहुत सामूहिक कब्र मिली है जिसको बड़ा फेमस नेम है हाकिन मंगा। बहुत सारे उसमें महामारी से ग्रस्त लोग एक साथ दफना दिए गए थे और जला भी दिए गए थे, जिससे महामारी न फैले जो है। और चीन का महामारियों के बारे में, जैसे कोरोना वायरस में आप लोग जानते हैं, एक इतिहास है और उसका वास्तु से बहुत ज़्यादा संबंध है, तो कभी अलग से विस्तार से प्रकाश डालूंगा मैं उस पर। तो हकीन मंगा में 5000 वर्ष पूर्व जो है चीन में हुआ था। लेकिन जब मैंने लेना शुरू किया, जहाँ पर हमें वर्ष कम से कम मिल पाए, उनको लेकर के मैंने देखा। और जब लिस्ट बनाई तो उसमें एक देखा मैंने कि एक ग्रह है शनि। सामान्यतः लोग बहुत डरते भी हैं शनि महाराज से। तो शनि को मैंने इसलिए लिया कि जो भारतीय ज्योतिष में जितने भी ग्रह लिए जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा धीमी गति चलने वाला, उसका नाम ही शनैश्चर है, मतलब धीमे चलने वाला ग्रह है। और शनि की जो गति है वह पूरी राशि मंडल को 30 साल में पार करता है। इससे आसानी से थोड़ा सा आप अगर एस्ट्रोनॉमी से आपका संबंध ना हो, खगोलिकी संबंध ना हो, तो ऐसे समझ सकते हैं कि चंद्रमा करीब 27 दिन में 12 राशियां पार कर जाता है और सूर्य उसे 1 वर्ष लगते हैं। इस तरह से, लेकिन शनि को जो है 30 वर्ष लगते हैं पूरी जो जोडियक राशि माला को पार करने में। तो बहुत धीमा ग्रह है बाकी बुध शुक्र और मंगल इन सब की तुलना में, गुरु की तुलना में। तो 30 वर्ष, तो इस पर थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा अगर कोई करना चाहेगा तो मानव इतिहास का जो रिकॉर्डेड जो है, जिसका ईयर निर्धारण किया, जिसके सबसे पहला जो हुआ था उसे कहते हैं जस्टिनियन प्लेग। जस्टिनियन इस समय इसलिए कहते हैं कि उस समय पूरे यूरोप में जेंटिनियन करके जो है एक एम्पायर था, साम्राज्य था, उसका जस्टिनियन शासक उस समय था। उस समय ही जो है ये प्लेग बहुत ज़्यादा फैला था। और ईयर था 542 एडी, मतलब 500 सन 542, ईसा पूर्व की बात नहीं, ईसा के बाद की है। 542 ईस्वी में ये फैला जो है, और पूरा वेस्टर्न यूरोप जो है, मिडिल ईस्ट जो है, पूरा इस प्लेग ने छा लिया। और काफ़ी ज़्यादा, इसमें कहा जाता है कि 10% वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरे विश्व की 10% संख्या, कम से कम 10% खत्म हो गई थी। तो इस समय शनि जो है
वृश्चिक में थे और गुरु जो है टॉरस या वृष में थे। तो शनि जब वृश्चिक में होते हैं तीसरी दृष्टि से मकर राशि को अफेक्ट करते हैं। तो ये मैंने जो कॉमन फैक्टर निकालना शुरू किया बिना किसी पूर्व धारणा के, तो देखा कि कौन कौन सी राशियों को शनि इसमें प्रभावित कर रहे थे। दूसरी जो विभीषिका हुई उसको नाम दिया गया ब्लैक डेथ। ये ईयर था इसका 1338-39 में, 1338-39 में। इसमें पूरा का पूरा आधा यूरोप जो है खत्म हो गया था। यूरोप में लोग बचे नहीं थे, पूरी यूरोप का इतिहास बदल गया था। वहाँ लेबर अचानक बहुत महंगा हो गया क्योंकि लोग थे ही नहीं काम करने वाले। पूरा यूरोप का इतिहास एकदम अचानक बदल गया 1338-39 में। और पूरे विश्व में ये बीमारी फैली थी और दुर्भाग्य से यह बीमारी भी चाइना से निकली थी, चीन से निकली थी। और उस समय भी शनि वृश्चिक में थे और गुरु कर्क में थे। पूरे विश्व को इसने प्रभावित किया और 1338 से स्टार्ट हुआ जो है। और जब एक बीमारी चरम पर आई तो उस समय 1344-45 में उस समय सैटर्न आगे चलते हुए मकर में पहुंच चुके थे और जुपिटर भी उस समय मकर में थे, चरम पर थी। ये सबसे मानव इतिहास की सबसे भयानक बीमारियों में से माना जाता है। तो उस समय तो मैंने फिर देखिए मेरे दिमाग में आया कि जो पहली बीमारी देखी थी प्लेग वाली, उसमें वृश्चिक में होकर के शनि थे और मकर को प्रभावित कर रहे थे। यहाँ भी जब स्टार्ट हुआ तो वृश्चिक में थे लेकिन आगे मकर में चले गए जब चरम पे हुआ। तो ये कुछ मैंने एक चीज़ों को शॉर्ट करना, छोटा करना शुरू किया। तीसरी जो बीमारी फैली उसको कोको कहते हैं, अजीब सा नाम है, कोको-लिडजली। कोको-लिडजली जो है महामारी जब फैली तो इसमें करीब समझ लीजिए कि 15 मिलियन लोग जो है मरे थे, मैंने करीब 1.5 करोड़ लोग। आज मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका को पूरी तरह से प्रभावित किया था। ये 1545 में इसका था, उस समय भी शनि वृश्चिक में थे। तो कोको-लिडजली के बाद जो अगली महामारी आई वह थी ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन। इसको भी इतिहासकारों ने ब्लैक डेथ का नाम दिया है। काफ़ी बड़ी भयानक थी। इसमें लंदन में ही अकेले करीब 1 लाख लोग मर गए थे। 15% जनसंख्या लंदन की ख़त्म हो गई थी। अब बहुत ही भयानक लंदन के लिए दिन थे और वर्ष था इसका 1666। और शनि फिर मकर में थे यानी कैप्रिकॉर्न में। और जब प्लेग ख़त्म होते होते जो है लंदन में बहुत भयानक आग लग गई। 4 दिन तक पूरा लंदन जलता रहा और लंदन पूरा काफ़ी ज़्यादा विभीषिका मैं कहूँगा विनष्ट हो गया था। तो इस समय भी शनि मकर में थे। अगली जो विभीषिका आई जो लिस्ट में मेरे जो है उसको फ्रांस का एक पोर्ट है जहाँ समुद्री जहाज खड़े होते हैं, उसको लिखते तो है मार्सेले लेकिन बोलते हैं मार्से। तो वहाँ पर ग्रेट प्लेग उसको नाम दिया गया, महान प्लेग। वाह उसमें करीब मार्से का केवल 30% पॉपुलेशन ख़त्म हो गया और 1 लाख लोग करीब मरे। और बाकी उस समय तक क्या था ना कि ये सब जो लंदन वाला हुआ या मार्से वाला हुआ, इस समय संसाधन जो संचार के बहुत कम थे। तो ये केवल मार्से का हमें पता चलता है, लंदन का पता चलता है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता बाकी विश्व में भी समुद्री जहाज़ों जहाँ जहाँ पहुँचे अफ्रीका में क्या हुआ। हो सकता है वहाँ 50 लाख लोग मर गए हों, 20 लाख लोग मर गए हों, हमें पता नहीं है। लेकिन जो रिकॉर्ड हमारे पास है वो मार्से का है या लंदन का है, बड़े शहरों का है। ये ईयर था इसमें 1721-1722 और इस समय शनि फिर वृश्चिक में थे। वृश्चिक में बैठ कर शनि तीसरी दृष्टि से मकर को देख रहे थे। और मैं यहाँ बता दूं कि मैं जो भी दृष्टियाँ मैं यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ ये वैदिक ज्योतिष या भारतीय ज्योतिष का प्रयोग कर रहा हूँ, पाश्चात्य ज्योतिष को मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगली इसके बाद जो बीमारी आई वो रशियन प्लेग, रूस की रशियन प्लेग जो है, इसमें करीब 1 लाख लोग रिकॉर्डेड मरे थे और 1771 में आई थी, 1771 में। और शनि कर्क राशि में थे और देवगुरु बृहस्पति जो है मकर राशि में थे। दोनों आमने सामने थे और दोनों मकर राशि को एक्टिवेट कर रहे थे।
इसमें कैथराइन द्वितीय उस समय महारानी थी, उसने काफ़ी प्रयास किया इसको कंट्रोल करने का, लेकिन मॉस्को में बहुत ही ज़्यादा विनाश हुआ। उसने मॉस्को से सारी फैक्ट्रियाँ तक हटवा दी जो है, बहुत सारे उसने कदम लिए, लेकिन फिर भी वह रूस को उबार नहीं पाई। फिर जैसा मैंने कहा कि और भी देशों में इससे बीमारी फैली। ये केवल जो फिगर दे रहा हूँ 1 लाख लोग मरने की, ये मॉस्को के, ज़्यादातर मॉस्को के थे और उसके हैं। इस समय भी मकर राशि पूरी तरह से एक्टिवेट थी। फिर अगली जो बीमारी आई वो अमेरिका के फिलाडेल्फिया में। आप लोग बता दूं कि उस समय ये वर्ष था 1793 का। 1793 में जो है फिलाडेल्फिया अमेरिका की राजधानी हुआ करती थी, वाशिंगटन डीसी नहीं। अमेरिका की राजधानी फिलाडेल्फिया थी 1793 में, और उस समय फिलाडेल्फिया में येलो फीवर फैला, बहुत बड़ी बीमारी थी, और 5,000 लोग केवल फिलाडेल्फिया में मरे। और इसके बाद और भी बहुत जगह फैली जो है। और सैटर्न, इसमें शनि महाराज जो है इस समय मेष राशि में थे, मेष राशि में थे, और 10वीं दृष्टि जो मानी जाती है वैदिक ज्योतिष की, उससे मकर राशि को देख रहे थे। अगली जो बहुत बड़ी बीमारी आई, यह फ्लू नाम से, फ्लू जो है एपिडेमिक आया। और जो ट्रांसपोर्टेशन के, जो यातायात के नए साधन आए, उसके बाद ये होने वाली सबसे बड़ी बीमारी थी। और वर्ष था 1889। फिलाडेल्फिया वाली बीमारी थी 1793 की, और 1889 लगभग 90 साल बाद आप कह सकते हैं। और यह, बट एक बात ज़रा ध्यान दीजिएगा कि इस समय तक, जो वर्ष बता रहा हूँ 1889 तक, उस समय तक जो है एयर ट्रेवल स्टार्ट नहीं हुआ था, वायु यातायात स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन यह रूस से, ऐसा कहा जाता है कि रूस से ये बीमारी फैली जो है, पूरे यूरोप होते हुए पूरे वर्ल्ड में फैल गई। और इसमें कम से कम 10 लाख लोग मारे गए, 10 लाख लोग, कम से कम बता रहा हूं मैं। रिपोर्टिंग बहुत सारी नहीं हो पाती है। और शनि महाराज उसमें कर्क राशि में थे, सीधे उनकी दृष्टि मकर राशि पर पड़ रही थी। कम से कम 10 लाख लोग रिकॉर्डेड है। अब पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ हम बता नहीं सकते हैं। फ्लू पेंडेमिक के बाद जो अगली बीमारी आई, वो बीमारी थी स्पेनिश फ्लू। वर्ल्ड वार खत्म ही हुआ था, ईयर था 1918, ईयर था 1918। और शनि महाराज कर्क राशि में थे, सीधे वह मकर राशि को देख रहे थे। बृहस्पति वृष राशि में थे, वो भी मकर राशि को देख रहे थे। और स्पेनिश फ्लू नाम इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात है कि स्पेनिश फ्लू स्पेन से नहीं फैला था। ये पता नहीं कैसे भ्रम फैला। एक्चुअली वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म हुआ था, उसमें स्पेन जो है न्यूट्रल कंट्री था, उसने भाग नहीं लिया था, और वहाँ प्रेस फ्रीडम बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ के प्रेस में इस फ्लू के बारे में बहुत ज़्यादा खबरें छपी, और लोगों को लगा स्पेन ही में ही हो रहा है, जबकि स्पेन में से स्टार्ट नहीं हुआ था। स्पेन बहुत ज़्यादा प्रभावित ही नहीं था, लेकिन एक भ्रम है, स्पेनिश फ्लू इसका नाम दे दिया गया। और इसमें कहा जाता है कि करीब 50 करोड़ लोग मर गए। थोड़ा सा वर्ल्ड वार फर्स्ट का भी प्रभाव था, लोगों को पौष्टिक चीज़ें नहीं मिल रही थी, पूरा एक फेमिन जैसा ऐसे ही फैला हुआ था। उसमें इस बीमारी ने बहुत ज़्यादा आतंक फैलाया, वर्ल्ड पूरा का पूरा क्रम्बल कर गया, गिर गया, धराशायी हो गया। और जैसा मैंने बताया कि शनि महाराज की दृष्टि मकर पर बनी हुई थी। इसके बाद जो बीमारी आई वह 1957 में आई। 1957 में उसका नाम रखा गया एशियन फ्लू। और इसकी विभीषिका के बारे में बताने से पहले बता दूं कि ये भी बीमारी चीन या चाइना से ही निकली थी, ऐसा कहा जाता है। और केवल यूएसए में ही, अमेरिका में ही केवल 1,16,000 लोग मर गए, 1,16,000। और पूरे वर्ल्ड में अगर बात करूं तो करीब 11 लाख लोग मरे इसमें। 1957 में इस समय शनि महाराज वृश्चिक में थे, और इनकी तीसरी दृष्टि मकर राशि पर थी, और बृहस्पति जो है कन्या राशि में थे।
वहाँ से भी इनकी दृष्टि मकर राशि पर थी। एक बीमारी में बहुत महत्वपूर्ण सब लोग जानते हैं, एड्स। उसकी चर्चा मैं थोड़ी सी इसलिए कर लेना चाहता हूँ कि जब इसका पहला प्रहार जब हुआ था, जब कहा जाता है चिंपांजी से मानव में आया, उस समय भी, हालांकि वो ईयर जो है वो 20वीं सदी के शुरुआत में हुआ, उस समय भी आप जरा महीन ढंग से जाएंगे तो वहां भी आपको शनि महाराज मकर राशि में प्रभावित करते हुए मिलेंगे। अगली जो मैं इसके बाद जो बीमारी लेना चाहता हूँ एशियन फ्लू के बाद, ये था स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू बहुत सुना हुआ नाम लग रहा होगा, क्योंकि ये 2009 की घटना है, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है, करीब 11 साल पहले की है। मेक्सिको से फैली है बीमारी, लेकिन इसमें एक बीमारी महामारी जो है ऐसी मिली, बड़ी ईमानदारी से मैं शोध करता हूँ, तो इसमें शनि का मकर का कनेक्शन नहीं मिला। मैं इसको कभी बैठूंगा आराम से तो समझूंगा कि क्या कारण हो सकते हैं। हालांकि इसमें राहु जो इस तरह के इन्फेक्शन के कारक होते हैं, मैं जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो मकर राशि में थे। इसमें कहा जाता है कि 1.5 लाख से करीब 6 लाख लोग तक मरे इसमें। इसमें थोड़ा सा एक अजीब बात थी जिसका मैं कभी कभी समय मिला तो मैं समझने की कोशिश करूंगा कि क्या शनि का मकर में एंटर होने से, शनि लियो में थे उस समय या सिंह राशि में थे, जो नेचुरल जोडियक की 5वीं राशि है बच्चों संबंधित, इसमें यंग लोग ज़्यादा मरे पूरे विश्व इतिहास में। यहाँ तक कि कोरोना वायरस वाले केस में भी ज़्यादातर मरने वालों की संख्या बुजुर्ग लोग की होती है। एकमात्र ऐसी महामारी थी जिसमें यंग लोगों के मरने की संख्या ज़्यादा थी। तो इसका कुछ कोरिलेशन हो सकता है, कोई अंतर संबंध हो सकता है, कभी मैं करूँगा इस पे काम जो है। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये व्युत्क्रम मिला कि हर महामारी में मकर राशि प्रभावित होती है, इसमें नहीं हुई। तो एक अच्छा शोधकर्ता जो होता है, रिसर्चर होता है, उसका कर्तव्य होता है कि जहाँ व्युत्क्रम आए वो उसको भी देखता चले। अगली भी महामारी जो आई उसका नाम था इबोला। यह एक गिनी कंट्री है, वहाँ से फैला तो 2016 में। इस समय भी शनि महाराज वृश्चिक में थे और करीब 11,000 डेथ हुई, लेकिन जो इसका फैलाव था करीब 2,86,000 ऐसा कहा जाता है, रिकॉर्डेड जो है कि उन लोग को फैला। और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इसका अभी तक कोई भी टीका निकल नहीं पाया है। ओके, तो इतनी सारी बीमारियां मैंने विश्व इतिहास की देखी, और कोरोना जब फैला, कोरोना की भी खास बात है कि शनि महाराज मकर में हैं और बृहस्पति भी मकर में है। मकर का जो बहुत बड़ा अंतर संबंध, कैप्रिकॉर्न राशि का जो बहुत बड़ा अंतर संबंध इस महामारी में भी बना हुआ है। तो मेरा जो ये पूरा इतना लंबा वीडियो आप लोग को बोर कर रहा हूँ, उसका बताने का मतलब है कि अगर हम ये कोई फार्मूला पैरामीटर बना लें, और मज़े की बात है कि केवल मैंने शास्त्रों के कोई पैरामीटर नहीं लिए, बाकी ग्रहों को यूरेनस नेपच्यून जो संहिता ज्योतिष में बहुत ज़्यादा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी महत्व देती है उसका कुछ भी नहीं लिया मैंने। राहु को जो महामारियों कारक है, इन्फेक्शन कारक है, उसको नहीं लिया, केवल एक लिया मैंने, शनि को, जो 30 साल में पूरी राशिमाला का ये यात्रा पूरी करता है, 2.5 साल में एक राशि में चलता है, केवल उसको लिया, तभी भी एक पैरामीटर निकल के आ गया। मेरा पूरा विश्वास है कि अगर हम 4-6 पैरामीटर 10 पैरामीटर लेके चलें तो हम पॉइंट करके बता सकते हैं। शनि का मकर राशि में जब जब जाके ना 2.5 साल में एक बार राशि पूरी करता है, 30 साल में पूरा जाता है, हम देख सकते हैं अरे भैया कब कब शनि मकर राशि को प्रभावित कर रहा है। इट्स वेरी इजी, बहुत सरल है। तो बाकी ग्रहों का भी ले चले तो हम बहुत आसानी से किसी महामारी की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो डालने का मेरा मंतव्य यही है कि सरकारें इस दिशा में सोचें। अगर मैं 2 साल पहले बहुत गंभीरता से विश्लेषण करके बता दूं तो सूरत वाले ज्योतिषी की तरह अंदर
मुझे आतंक फैलाने के लिए अंदर कर दिया जाए। सरकार इस दिशा में सोचे। और अब तो भारत में विश्वविद्यालयों में ज्योतिष पढ़ाया जा रहा है। मैं भी जुड़ा हुआ हूँ शोधार्थी की तरह। एक पीठ स्थापित कर दे जो इस बारे में शोध करें, भविष्यवाणियां करें। एक विज्ञान की सबसे अच्छी कसौटी यही है। ज्योतिष अगर विज्ञान है तो वह कर सकता है। मेरा भारत सरकार से और अन्य देशों की सरकारों से भी निवेदन है, इस दिशा में एक सामूहिक प्रयास किया जाए मिलजुल करके। और अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मैं भी नहीं कर सकता। मैंने तो एक पैरामीटर निकाल करके रख दिया और इतने दिनों से निकाल के रखा हुआ था। इस महामारी की भविष्यवाणी बहुत की जा सकती थी, लेकिन अगर कोई सरकार सुनेगी नहीं, और कुछ लोगों ने की भी थी। हमारे पंचांगों में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था, इतना ये नहीं कि किस स्तर का होगा, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप बोलते रहिए, बताते रहिए। जब किसी को सुनना नहीं तो क्या करेंगे आप? यह लंबा वीडियो मैंने केवल इसलिए डाला है कि विश्वास दिलाने के लिए कि ज्योतिष एक विज्ञान है और इन सारी विभीषिकाओं की, ट्रेजेडीज की भविष्यवाणी की जा सकती है। मेरा निवेदन एक बार फिर से भारत सरकार से विशेषकर, इसमें जो भी मेरा सहयोग मिल सके मैं करूंगा, अगर चाहिए तो, जिससे हम ऐसी किसी विभीषिका, ज्योतिष कोई भविष्यवाणी करने का विज्ञान नहीं है, यह संभावना का विज्ञान है। आपको बताने का ऐसा हो सकता है, उसके लिए तैयार हो जाए। नहीं तो अगर मुझे मालूम है कि आधे घंटे बाद मुझे चोट लगनी है, मैं उसे अवॉइड नहीं कर सकता, उसे रोक नहीं सकता, तो जानने क्या मतलब, पहले तकलीफ क्यों करना? नहीं, हम उसे रोक सकते हैं। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है, निवेदन है, एक सांस्थानिक इंस्टीट्यूशनल प्रयास किए जाए इस दिशा में। ये पूरा लंबा वीडियो के लिए इसलिए मैंने आपको विश्वास दिलाने के लिए कि यह विज्ञान है। अगर ये बात पहुंच गई, प्रयास हो गया, तो मानवता का कितना बड़ा कल्याण होगा। नहीं तो बाकी तो मैंने बोल ही दिया, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। धन्यवाद। मैं आचार्य कल्की कृष्ण, अष्टोदेव से।